नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं, जो कि सीजी बोर्ड के अंतर्गत है। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका हम आज प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल करना चालू करेंगे। तो चलिए देखिए, ये पहला प्रश्न है हमारे पास प्रश्नावली क्रमांक 2 का। तो बोलता है, जांचिए अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो हल दिए गए हैं, यहाँ पर है एक अ और यहाँ पर ब। अब ये दोनों में चेक करना है कि कौन समीकरण का हल है। 1 2 3 4। ठीक है, ये चारों समीकरण को हम बारी बारी से चेक करेंगे कि कौन से समीकरण का हल अ है और कौन से समीकरण का हल ब है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले को लेंगे। पहला में हमारा जो समीकरण है वो इस प्रकार से है, x + y = 7। ठीक है, इसको हम हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद आप यहाँ से दो कॉलम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद एक तरफ जो अ है उसको हम लिखेंगे कि x = 2 और y = 5 के लिए इस तरफ देखेंगे, और x = -1 और y = 3। ठीक है, अब इन मानों को हम इस समीकरण में रखेंगे। यदि दोनों पक्ष बराबर आ गए तो समीकरण का वही हल होगा जिस मान से बराबर आएगा। ठीक है, तो इस समीकरण में हम लिखते हैं इसको, x + y = 7। ठीक है, अब x की जगह में 2 लिखेंगे, y की जगह में 5 लिखेंगे। इधर है 7, 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अतः इस समीकरण का हल क्या हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, x = 2, तो इसका उत्तर आएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, अतः समीकरण का हल x = 2 y = 5 है। ठीक है, अब इस तरफ से देखते हैं इसी समीकरण को, x = y = 7। यहाँ पर x की जगह में हम लिखेंगे -1 और y की जगह में लिखेंगे 3। फिर ये हो गया 7, फिर -1 धन 3 = 7। ये हो जाएगा 2 = 7। तो 2 7 के बराबर नहीं है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो पहला समीकरण है इसका हल क्या है, हल है इसका आंसर में अ। ठीक है दोस्तों, ये वाला हो गया। अब हम दूसरा समीकरण को लेंगे, दूसरे वाले को, इसको। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक दोस्तों, दूसरे वाले को लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम दूसरा समीकरण है 2x धन 5y = 13। यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद दो भागों में कॉलम बनाएंगे इस प्रकार से। कॉलम बनते ही इस तरफ हम याद करेंगे इस समीकरण का हल x = 2 और y = 5 के लिए, और इधर x = -1 और y = 3 के लिए। ठीक है, चलिए मान को रखते हैं। पहले समीकरणों को लिखेंगे, 2x धन 5y = 13, और यहाँ पे x की जगह में 2 लिखेंगे, y की जगह में 5 लिखेंगे। ये हो गया 4, ये हो गया 25 और ये हो गया 13। तो 25 4 29 और ये हो गया 13। तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये वाला हल नहीं है। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो समीकरण है हमारा, उसे लिखिए, 2x धन 5y = 13। x की जगह में लिखेंगे -1 और y की जगह में लिखेंगे 3। अब ये हो गया -2, फिर ये हो जाएगा धन 15। अब 15 में -2 गया तो बच गया 13। ठीक है, तो दोनों पक्ष क्या हो गए, इधर बराबर हो गए। अतः इस समीकरण का हल कौन सा वाला है, ये वाला है, मतलब आंसर इसका क्या आएगा, ब। ठीक है दोस्तों, ये वाला, इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत आसान है। कैसे आप याद करेंगे, आगे बढ़ते हैं।
तीसरा वाले को इसके लिए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा है हमारा 2x ऋण 3y ऋण 11 और बराबर ऋण 11। यहाँ पे हल लिखकर इसे आप 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। अब एक तरफ हम ज्ञात करेंगे x बराबर 2 और y बराबर 5 के लिए, और इधर ज्ञात करेंगे x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 के लिए। तो समीकरण को लिखते हैं 2x ऋण 3y बराबर ऋण 11। x के जगह में 2 लिखेंगे, y के जगह में 5 लिखेंगे, 4, फिर ये हो गया ऋण 15 बराबर ऋण 11। ऋण 15 में 4 गया तो ऋण 11 बचा। इधर भी क्या है, ऋण 11। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः इस समीकरण का हल क्या हो गया, इस समीकरण का हल हमें इधर से मिल गया ठीक है, ये वाला। अब इसको इस तरफ से भी देखते हैं हल करके। 2x ऋण 3y बराबर ऋण 11। x के जगह में इधर ऋण 1 लिखेंगे, इधर y के जगह में 3 लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा ऋण 2, ये हो जाएगा ऋण 9 बराबर ऋण 11, फिर ये हो गया ऋण 11 और ये भी हो गया ऋण 11। तो इस तरफ भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो इस समीकरण का जो हल है अ और ब दोनों हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों में क्या हो गया, दोनों मान से समीकरण संतुष्ट हुआ, दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब हम चौथा वाले में आते हैं, चौथा को देखेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे दोस्तों। लिखते हैं हम चौथा, ये वाला चौथा है 5x धन 3y बराबर 4। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 2 भागों में से हम बांटेंगे। बांटने के बाद इस तरफ लिखते हैं कि हम इधर याद करेंगे x बराबर 2 और y बराबर 5 के लिए, और इधर याद करेंगे x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 के लिए। तो समीकरण को लिखते हैं 5x धन 3y बराबर 4। x के जगह में लिखेंगे 2, y के जगह में लिखेंगे 5, फिर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 और यह हो जाएगा 4। तो 25 बराबर 4 नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये वाला तो नहीं है इसका हल, इसमें देखते हैं। समीकरण को लिखेंगे 5x धन 3y बराबर 4। x के जगह में लिखेंगे ऋण 1, y के जगह में लिखेंगे 3, फिर ये हो जाएगा ऋण 5, फिर ये हो जाएगा धन 9 बराबर 4। और जब ऋण 5 में हम धन 9 में ऋण 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4, और इधर भी है 4। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो यह जो समीकरण है, ये वाले जो मान है उसके लिए सत्य है, मतलब ये ब के लिए सत्य है। तो इसका आंसर में आप लिख देंगे कि ये ब के लिए सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है। इस तरह आपका ये प्रश्नावली क्रमांक 2 का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।